स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे, जिस पे आज मैं आपके साथ उत्तर प्रदेश की जो दैनिक खबरें हैं उन पर चर्चा करने वाला हूं। और हमारी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे कॉम्बो बैच से रिलेटेड है वो दे देता हूं। ऐसे विद्यार्थी जो यूपीएससी के साथ यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है, क्योंकि हमारा लाइफ फाउंडेशन बैच है, उसके तहत इनकी संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। दोनों एग्जाम्स की अप्रोच है जो वो प्रॉपर आपको बताई जाएगी। अगर मैं फीस की बात करूँ तो फीस है इसकी 38,500, लेकिन अगर आप मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे तो फीस घट के 21,999 हो जाएगी। इस बैच की शुरुआत 22 अप्रैल से होने वाली है सुबह के 8 बजे। जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लीजिए और अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाइए। और हमारी जो पहली न्यूज़ है उसको देख लेते हैं। देखिए, यूपी में पारा है जो वो 41 पार कर गया है। जो हीट वेव है ना, जो गर्म हवाएं हैं, उस पर एक गंभीर बात हो सकती है। आपको इस खबर में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हीट वेव बेसिकली है क्या। देखिए, हीट वेव है जो, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो हीट वेव अगर 47 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है तो उसको बहुत खतरनाक माना जाता है। वहीं अगर मैं आपके मैदानी इलाकों की बात करता हूं तो मैदानी इलाकों में इसको 40 डिग्री से ऊपर जो है वो हीट वेव की कैटेगरी मानी जाती है। वहीं तटीय इलाकों की बात करता हूं तो तटीय इलाकों में 37 डिग्री से ऊपर है तो वो हीट वेव की कैटेगरी में आ जाता है। और वहीं अगर मैं पहाड़ी इलाकों की बात करता हूं तो पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री से ऊपर होते ही ये हीट वेव की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, अब इससे क्या है, बहुत अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे कि समस्याओं की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, एग्रीकल्चर, कृषि में इसका भारी नुकसान देखा जा सकता है। कृषि में भारी नुकसान इसको कैसे देखा जा सकता है? ऐसे आप देख सकते हैं कि क्योंकि ऐसी फसलें जिनको एक समय है, जैसे गेहूं को आप ले लीजिए, उसको पकने का जो समय था वो उससे पहले ही पक गया है ना, पहले ही पक रहा है, जिसकी वजह से बालियां झड़ रही हैं। तो ओवरऑल क्या है, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी में नुकसान होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर में इसका बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। जो क्रॉप, जो आपकी फसल है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, जितने टेम्परेचर पे उसको रहना चाहिए उससे कहीं ज्यादा टेम्परेचर में उसको आ जाती है, जिसकी वजह से वो उतना प्रोडक्शन नहीं दे पाती जितना उसकी कैपेसिटी है देने की। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसकी हेल्थ की बात करता हूं तो हेल्थ के मामले में गर्मी की एक वजह से अलग अलग तरह की स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके हार्ट की डिसीजेस हो सकती हैं, और मतलब बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो स्वास्थ्य को आपके नुकसान पहुंचा सकती हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और भी है, देखिए, एनवायरनमेंट में तो प्रॉब्लम है ही है। ठीक है, हीट वेव की वजह से आपको पता है कि हमारा जो अर्बन एरिया है वो एक तरह से क्या है कि हीट डोम बन के रह गया है, एक आइलैंड की तरह का काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो आपका अर्बन क्षेत्र है वहाँ पर रह पाना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है, वहाँ इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण अभी वहाँ पे सुधार की ज़रूरत है। क्या सुधार कर सकते हैं भाई? सुधार के नाम पर आप ये कर सकते हैं कि जो भी नेचुरल सिस्टम है उसको प्रमोट कीजिए। नेचुरल सिस्टम को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? आप तालाब हैं जो वो खुदवाइए, पॉन्ड्स हैं जो वो वहाँ पर होने चाहिए, फाउंटेन्स हैं जो वो लगवाइए। अगर सौंदर्यीकरण वाली बात है तो फाउंटेन्स लगवाइए ताकि पानी से जो हवाएं हैं उनको एब्जॉर्ब किया जा सके। ठीक है, आप जो फुटपाथ है, जो पार्क है, जो उनको डेवलप कीजिए, फुटपाथ है वहाँ पर घास लगाइए। इस तरह की जो चीज़ें हैं उन हमारे एनवायरनमेंट में बदलाव करना होगा। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर बदलाव करना होगा। कहने का मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इन तरह की सारी चीज़ों को इंक्लूड करना होगा, जिससे कि नेचुरल चीज़ें हैं जो वो वहाँ पर आए, है ना, जैसे कि तालाब वगैरह हैं जो उनको खुदवाना, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि प्लानिंग के तहत इस तरह से उसको डेवलप करना कि जो पानी है वो एक जगह पे इकट्ठा हो और जो परमिएबिलिटी, मतलब जो आपका पानी नीचे जा सके, इस तरह की चीज़ें, जो मिट्टी है वो ऐसी डेवलप करनी होगी तो पानी उसके अंदर समा सके। ठीक है, उसके अलावा अगर इकोनॉमी की बात करें तो क्योंकि आपको पता है कि देखिए, हमारे देश में 50% जनता की स्थिति ये है कि हमारे देश की 50% जनता है जो वो ऐसे कामों से के साथ इन्वॉल्व है जो कि
हीट के मतलब आप कह सकते हैं कि धूप में जिनको काम करना होता है, जिनको उस हीट के एक्सेस में आना होता है, तो क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ इन्वॉल्व है, तो हीट वेव जब चलती है तो उसकी वजह से क्या है, एफिशिएंसी है जो वो कम हो जाती है, काम करने की जो क्षमता है, जो कुशलता है, उसमें कमी देखने को मिलती है। तो एफिशिएंसी अगर कम हो रही तो ओवरऑल क्या हो रहा है कि काम कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो पा रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी है जो उस पर भी असर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारी जो है उसकी हीट वेव की जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर मैं इसके एक समाधान की अगर आप कह सकते हैं कि रिलीफ जो आर्टिकल में दिया गया है, तो इसको जो आपका पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, जो कि आपको पता है कि वेस्ट से वहां से जो मॉइस्ट एयर है, ठीक है, जो मॉइस्ट एयर है वो ऊपर उठती है और फिर उसके बाद जो वहाँ से हवाएं जो चलती हैं वो हमारे भारत में लेकर के आती है, जिसकी वजह से क्या है कि बारिश हो जाती है इस मौसम में। पश्चिमी जो बारिश होती है उसको इसका थोड़ा सा रिलीफ कि भाई इतनी गर्मी में जो वो हवाएं जब आएंगी मॉइस्चर के साथ, तो फिर क्या है कि एक रिलीफ की तरह का काम हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारी अगली खबर है जो वो है कि इस बार भी करिश्मा नहीं दिखा पाई प्रदेश की बिजली कंपनियां, वार्षिक रेटिंग में सी ग्रेड मिला है। ठीक है, ये एक नेगेटिव खबर है। पूरी खबर इसको जान लीजिए कि देखिए यूपी की जो पावर कंपनियां हैं उनको मिनिमम मार्क्स मिले हैं, सी माइनस कैटेगरी में एनुअल रेटिंग इनकी रखी गई है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो ऊर्जा मंत्रालय है उसने ये रेटिंग कंडक्ट की है पावर कॉरपोरेशन की पूरे भारत के साथ। ठीक है, उसके अलावा अगर रेटिंग की बात करते हैं तो अगर रेटिंग खराब होती है तो उसकी प्रॉब्लम क्या होती है भाई कि आपको जो लोन लेना होता है, जो लोन है वो महंगे दरों पर मिलेगा। ठीक है, तो लोन महंगे दरों पर मिलेगा तो जिसकी वजह से ओवरऑल रेवेन्यू का नुकसान होगा। ठीक है, इसके अलावा अगली खबर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 2 पंचायतें हैं यूपी में जिनको नेशनल पंचायत अवार्ड से सराहा गया है, जिनको ये अवार्ड मिला है, और जिसमें 2 नाम आपको याद रखने, कौन सा, गुजरात और बिहार, ये 2 नाम ऐसे हैं जो खाली हाथ रहे, जिनको कोई अवार्ड नहीं दिया गया है। तो ये प्रीलिम्स का इफेक्ट हो सकता है। पूरी खबर जान लेते हैं कि देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है जो उसने ऑर्गेनाइज किया एक कॉम्पिटिशन, किसको, ग्राम पंचायत को मोटिवेट करने के लिए, ब्लॉक पंचायत को और आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायत को मोटिवेट करने के लिए। और इस कॉम्पिटिशन में आपके जो 9 सस्टेनेबल गोल हैं उन कैटेगरीज पर विभाजन किया गया, जिसके बेसिस पर यह डिसाइड किया गया कि किसको क्या, मतलब किसका काम कैसा है। ठीक है, और तेलंगाना है जो, ये याद रखना, ये है डायरेक्ट क्वेश्चन कि तेलंगाना है जो इसने टॉप किया है, जिसने 13 अवार्ड्स हैं जो वो जीते हैं अलग अलग कैटेगरी में। और इसके बाद आपका उड़ीसा है जो उसने 8 अवार्ड्स जीते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स देख लीजिए, पॉवर्टी फ्री एंड बेटर लाइवलीहुड, विमेन फ्रेंडली विलेजेस, वेल गवर्नड विलेजेस। ठीक है, ये सारे वो सारे फैक्टर्स हैं जो गांव वगैरह के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। देखिए पॉवर्टी फ्री, गरीबी है जो, उस पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है, वहाँ की जो गवर्नेंस है, मतलब जो सारी सुविधाएं जो सरकार प्रोवाइड कर रही है उनको आसान तरीके से लोगों तक पहुँचाने पर ध्यान दिया गया है। सोशली सेफ विलेजेस हैं ये। ठीक है, सोशली सेफ विलेजेस से मतलब है कि सामाजिक रूप में वहाँ पर जो आपके लड़ाई दंगे होते हैं उनको कंट्रोल करने पर ध्यान दिया गया है। सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जरूरत की चीजें हैं वो सारी वहां पर मौजूद रहें, उस पर ध्यान दिया गया है। उसके अलावा क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस, हरियाली पर ध्यान दिया गया है। विलेज विद सफिशिएंट वाटर, पानी पर उसके ध्यान दिया गया है। और आपका जो चाइल्ड फ्रेंडली विलेज है, ताकि बच्चों की जो परवरिश है वो ठीक से हो सके, उस पर ध्यान दिया गया है। विलेज की हेल्थ पर ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पर ये अवार्ड है जो वो दिए गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करते हैं तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। सिद्धार्थनगर का हंसौदी औसानपुर ग्राम पंचायत है जो, उसको 3रा प्राइज मिला है, किसमें, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत कैटेगरी में। ठीक है, ये कैटेगरी भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अमावती ग्राम पंचायत है जो कहाँ की है, ये मुरादाबाद की है, इसको 3रा प्राइज मिला है। नानाजी देशमुख बेस्ट पंचायत सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैटेगरी में, सतत विकास की जो कैटेगरी है उसमें मिला है, किसको, अमावती ग्राम पंचायत को। ठीक है, दोनों का नाम आपको याद रखना है। अमावती का वाला ये कहाँ की, मुरादाबाद की, और दूसरी आपकी सिद्धार्थनगर वाली। ठीक है, आगे देखते हैं जो MOU है टेक्सटाइल पार्क का, वो
विल बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ सीएम योगी। सीएम योगी की प्रेजेंस में जो है वो एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जो वो साइन होगा। देखिए क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है टेक्सटाइल पार्क। कहाँ पर अप्रूव किया है? लखनऊ और हरदोई में। दोनों नाम याद रखिएगा, प्रीलिम्स फैक्ट है, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये है जो पीएम इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल स्कीम के तहत मनाया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनके आंसर आपको मेरी टेलीग्राम पर मिलेंगे, जो आपको मुझे फॉलो करना होगा, जिसके तहत मेरा जो चैनल है उस पर मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर है जो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हु डज द रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज इन द होल कंट्री? जनरल इलेक्ट्रिक, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। इसके अलावा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से ओरिजिनेट होता है? अरेबियन सी से, कैस्पियन सी, ब्लैक सी से, बे ऑफ बंगाल, या मेडिटेरेनियन सी से? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेज द नेशनल पंचायत अवार्ड? कौन ऑर्गेनाइज करता है? नीति आयोग, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? कौन करता है इसके बारे में आप बताइए। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच स्कीम, अंडर विच स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव द टेक्सटाइल पार्क? किस स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल पार्क को अप्रूव किया है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, प्रमोशन ऑफ खादी ग्राम उद्योग स्कीम, पीएम इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल स्कीम, या प्रमोशन ऑफ एमएसएमई अंडर SEZ? तो मेरे ख्याल से ये आपको पसंद आया होगा वीडियो, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। या आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो कमेंट्स में बता दीजिए, या फिर om.narayan@studiiq.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। @omdivedi007 ये मेरी टेलीग्राम की आईडी है जिस पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये वो चैनल है जिस पर मैं PPT ये जो PDF है वो शेयर कर दूंगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।